मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते फ़िक्र की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह शेर पढ़ूं नाज करूं, काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह शेर पढ़ूं नाज करूं, काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए। बहुत उम्दा हज़रत अलहाज हाफिज़ अब्दुल वकील मुबारकपुरी, इनकी इनफरादियत है, खुसूसियत है। मैं इनके हवाले से कहूँ, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। बैठिएगा यहीं पे। गुंबद जो देखा आपका बीनाई खुल गई, मुझसे कि हाफिज अब्दुल वकील साहब से। गुंबद जो देखा आपका बीनाई खुल गई, उस दीद की जो मैं थी वो रग रग में घुल गई। मैं चूमने ही वाला था जाली हुजूर की, कमबख्त आंख वक्त से पहले ही खुल गई। मैं चूमने ही वाला था जाली हुजूर की, कमबख्त आंख वक्त से पहले ही खुल गई। हुजूर अल्लामा अलहाज अशाह अजहरुल कादरी साहब क़िबला, बांग्लादेश की ज़मीन हो, श्रीलंका की ज़मीन हो, हिंदुस्तान का कोई ऐसा गोशा हो जहां आपका खिताब न हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि एशिया के गोशे गोशे में जिस शख्सियत का खिताब होता है, उस अजीम खतीब को, सुखनवर को अल्लामा अजहरुल कादरी कहा जाता है। बिहार के लोगों के लिए फख्र की बात है, आप पुखरेरा की ज़मीन पर पैदा हुए, उसी ज़मीन पर जिस ज़मीन पर हुजूर अल्लामा शबीउल कादरी साहब क़िबला की विलादत बासआदत हुई। आइए उस अजीम शख्सियत का इस्तकबाल करें हुजूर में हमारे मिल्लत की निस्बत से। नारे तकबीर। ये इस्तकबाल हुजूर अल्लामा अज़हरुल कादरी वाला इस्तकबाल नहीं है। आप जानते हैं वो कैसे इनकलाबी लहजे के खतीब हैं। थोड़ी सी और मेहनत कर दें मेरे साथ। नारे तकबीर। सलामत रहें आप। नारे रिसालत। और इससे हुजूर में हमारे मिल्लत हजरत अल्लामा अज़हरुल कादरी साहिब क़िबला फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुले मुराद से भरती हैं झोलियां सबकी, कहां वो साथ किसी को मलूल करती है, न मानने से किसी बूल हब के क्या होगा, नबी की बात मशीयत कबूल करती है। उर्से मुक़द्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग जा रहे हैं उनसे कोई शिकवा और गिला नहीं है, मगर एक बार जोर से पढ़ लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो हजरात पीछे बैठे हैं, अगर उन्हें अपने माँ से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उनको उनकी माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। खड़े हो जाइए और चल के आइए। जितना कदम आप चल कर आगे आएंगे, अल्लाह ताला हर कदम के बदले 10 से 70 नेकियां आपके माँ के नामा आमाल में लिख लेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा।
सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस नूरानी चेहरे वाले नबी पर, जिनके रूए ज़ेबा और ज़ुल्फ़े अंबरी के वसीले से अब्र रहमत की दुआएं मांगी जाती हैं, वो यतीमों का सहारा, बेवाओं और गरीबों का सरपरस्त, वो दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना, निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा, उसी मोहसिन इंसानियत मख़ज़न आदमियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह दुरूद पाक का नजराना बावाज़े बुलंद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वबारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साक़ी, अगर आपके मुँह में ज़बान है तो सुभान अल्लाह बोलिए और ज़ोर से बोलिए। जिसको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है वो अपना दाहिना हाथ उठाकर, और जिसको बाप से सच्ची मोहब्बत है वो अपना बायां हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। मौला रात के इस सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने हाथ उठाकर तेरी पाकी बयान की है, सबों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। ज़ोर से बोलिए आमीन। निज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साक़ी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। अब तन्हा मैं आपको सुनाऊं कि मजमा भी कुछ बोलेगा। 12 से आगे कांटा चला गया। दुनिया में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें, बहुत सारे जलसे, बहुत सारे सेमिनार होते हैं, 12 से पहले ख़त्म हो जाते हैं। बोलिए ख़त्म होते हैं कि नहीं होते? अरे जोर से बोलो ना। हाँ यार, लेकिन आप 12 बजे के बाद भी लगे हो, मामला समझ में नहीं आता। तो हमारे ये मुक़द्दस उलमा फरमाएंगे जितना दाना होता है वो 12 बजे तक सो जाता है, और जो नबी का दीवाना होता है 12 बजे के बाद अपनी सोई हुई तकदीर जगाता है। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मजबूरी है, लुटा हुआ काफिला हमारे सामने मौजूद है, और इस लुटे हुए काफिले को पूरे भारत के लुटेरों के गिरोह के में लाकर लूट लिया गया। अब जाहिर है ऐसे हालात में मुझे बहरहाल आपको थोड़ा सा धक्के लेने पड़ेंगे, और उन धक्कों से अगर आप नाराज होंगे तो मुझे माफ कर लीजिएगा। थोड़ा सा सहल करीब कीजिए। जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के हालात के पेश नजर आज की इस उर्से मुक़द्दस की तक़रीब सईद में एक पैगाम देना चाहता हूं। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन जोर से और जोर से। अगर मुंह में ज़बान है तो मेरे लिए मत बोलो, बोलना हो तो अपने रब के लिए बोलो, जोर से बोलो।
जल जाओ खामोशी से, जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन गैरों से कभी साये दीवार न मांगो। और नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना असलम सीवानी साहब की तरफ से एक शेर सुनाना। बोलिए, सुनिएगा। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। अल्लाह ताला आप सबों के जज्बात को कबूल फरमाए। ए मस्तान, पहले मैंने तुमको कह दिया बेवक्त नारा नहीं लगाओ। अब इसकी तो शादी भी हो गई है। पहले तनहा था तो जितना नारा लगा लेता, सब तो डबल हो गए। एनर्जी बसा के रखो। बहरहाल थोड़ा सा अगर आपका करीब है तो मैं थोड़ी देर कुछ बात अर्ज करके बहुत जल्दी मैं रुखसत हो जाऊंगा। घबराएंगे नहीं, इसलिए कि मेरे बाद हमारी जमात का एक फनकार खतीब, जिसको रात के सन्नाटे में अगर आप बैठा दें तो अपनी तरन्नुम रेजियों से बुलबुल की चहक को बंद करने की सलाहियत रखता है। ए बाबू, ए मेरे लाल, करम कर यार। एक चाय बेचने वाला पूरे भारत को कंगाल कर दिया और तुम चाय लाकर हमारी तकरीर को कंगाल मत करो। बैठिए आप लोग। ए बाबू, ए मेरे लाल, सब आदमी जाके क्या करेगा? आप लोग बैठ जाइए, सब लोग मत जाइए। मैं ऑपरेटर से कहूंगा बाहर वाला सारा हॉर्न आप बंद कर दीजिए। चलिए मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत जरा सा आप चुप हो जाइए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमीनुल हक। चलिए, बच गया। आप जरा सा खामोश रहिए। तो बाहर का बंद हो गया ना भाई? हाँ ठीक है, बाहर का बंद कर दो। हमको बाहर से जरूरत क्या है? हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के अंदर से मतलब है। अरे बोलिए, है या नहीं? इसलिए हमको किसी बाहर की जरूरत नहीं है। हम तो बाहर के लिए हमेशा सीना सपर हैं कि अगर मेरे मुल्क हिंदुस्तान का मुखालिफ सामने आएगा तो सीने पर गोलियां तो खा सकता हूं, भारत की अजमत नहीं लुटा सकता। पर दोनों हाथ हवाओं में लहरा के करीब कीजिए। आज जिस जाते बाबरकात की बारगाह में हम और आप गुलामाना खिलाज अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक पैगाम दिया है, लोगों जन्नत में जाना है तो मसलके आला हजरत से करीब हो जाओ। जरा जोर से बोलो, जोर से। अगर हाथ सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो। मैंने कहा क्या जन्नत की जमानत है मसलके आला हजरत?
तो हमने अपने बुजुर्गों के कदमों की धूल को चेहरे का गाजा मल के अर्ज किया, मसलक आला हजरत है क्या? तो हमारी जमात का वो अजीम इंसान जिन्हें देखकर अपने बुजुर्गों की याद ताज़ा होती है, जरा जोर से बोल। नमूना सलफ उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना शिबगतुल्लाह साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया फरमाने लगे, मसलके आला हजरत समझना चाहते हो तो मसलके आला हजरत का एक ही मिशन है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। जरा जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, जो हाथ आज उठ जाएगा कल मैदान महशर में मग़फ़िरत की जमानत बन जाएगा। अल्लाह आप सबों के उठे हुए हाथों को सलाम। अब देखिए, आपको बार बार कहना पड़ता है कि हाथ उठाइए। अगर ये हाथ आज नहीं उठाएंगे तो आप अंदर भी सलामत नहीं रह सकते। समझ रहे हैं मेरे इशारे? तो हाथ को उठाना ही होगा ताकि बाजू में वो कुव्वत पैदा हो जाए जो कुव्वत हमारे असलाफ के मुजाहिदीन में पैदा हो। अल्लाह ताला हमें और आपको सलामत रखे। थोड़ा सा करीब कीजिए, फिर मेरा जहन बदल जाएगा और सियासी हो जाएगा, और सियासी गुफ्तगू करने पर आ जाऊंगा तो न जाने कितने की धोती और कितने की टोपी गिर जाएगी। इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। अल्लाह से दुआ कीजिए कि पर्दे को पर्दे में रहने दिया जाए। वक्त की हर फौलादी कुव्वत से भारत का हर मुसलमान लड़ने को तैयार है। अल्लाह ताला मुसलमानों के बाजू में कुव्वत हैदरी अता फरमाए। थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। हजरत ने फरमाया इश्क़े मुस्तफ़ा। मैंने कहा इश्क़े मुस्तफ़ा को जलाया कैसे जाता? कहा तुमको नहीं मालूम, हमारा मरकज मदीना है, जरा मोहब्बत से बोलो। वहां से जो किरण फूटी है वो बगदाद मोहल्ला आई है, जरा जोर से बोलो। और बगदाद होते हुए जो किरण आई है उसी को अजमेर मुक़द्दस कहते हैं, और अजमेर से जो किरण आई है उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं, और इमाम अहमद रजा की गोद में जो तारा नमूदार हुआ उसको मुस्तफ़ा रजा कहते हैं, और उसकी निगाह से जो तारा सीवान में चमका उसी को हजरत मेमारे मिल्लत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर में मारे मिल्लत, उर्से हुजूर में मारे मिल्लत, पैगामे हुजूर में मारे मिल्लत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर में मारे मिल्लत ने जिस रोशनी को हम तक पहुंचाया उसी रोशनी का नाम इश्क़े मुस्तफ़ा है। जरा जोर से बोलिए, जोर से। अब इस इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग जलाया, जलाने में मामला क्या क्या सामने आया? थोड़ा सा मेरे हाथ की हथेली देखो, तसव्वुर ये करो कि यहाँ चिराग जल रहा है, उसके चारों तरफ जो अंगुलियां नजर आ रही हैं वो उस चिराग का सहारा है। तो इसके मुस्तफ़ा को तस्लीम करो, और अगर उसका सहारा ढूंढोगे तो बरेली के इमाम ने कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही पैगाम हुजूर में मारे मिल्लत तक। अब देखिए, इस पैगाम को आम करने की कई सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि नई नस्लों में इनकलाब लाने के लिए इदारे का क़याम अमल में लाया। यकीनन हुजूर में मारे मिल्लत ने एक नहीं न जाने कितने इदारे कायम। मैंने कहा हजरत, दुनिया वालों को अल्लाह जब दौलत देता है तो वो स्टील का कारखाना खोलता है, लोहे का कारखाना खोलता है। आपने मदारिस का कायम करने का
अहद मुसम्मम क्यों किया? तो हमारे उलमा फरमाएंगे अज़हरुल क़ादरी लोहे का कारखाना जो दुनियादार होता है वो खोलता है, और जो दीनदार होता है वो इल्मे मुस्तफा का कारखाना खोलता। गोया हुजूर में हमारे मिल्लत ने जो मदारिस कायम किया वो इल्मे मुस्तफा का कारखाना बनवाया। जरा जोर से बोल, ताकि हमारी नस्लें गुमराह न हों। और रात जब सूरज अपने चेहरे पर निकाब डालने लगा, उसके बाद रात की तारीकी में हमारे हाथ से बनाई हुई रोशनी के सहारे अपने कौम के बूढ़ों में, जवानों में जो किरण डाला है वो उनके रात की वो तकरीरें हैं जिन तकरीरों से हजारों गुमराहों को राहे रात। भाई साहब, आप अपने से चालू नहीं कराइए, क्या जरूरी है? बाहर तो कोई है नहीं जो सुनेगा आपका। यहाँ तो एक मुट्ठी मजमा है। आप लोगों ने इतनी होशियारी की है कि ना आज अखबार में रिपोर्ट दिया है और ना व्हाट्सएप, जबकि ये तरक्की याफ्ता ज़माना है। व्हाट्सएप के जरिए आज की कॉन्फ्रेंसों का ऐलान होना चाहिए, चंद दिनों से हर मसाजिद में ऐलान होना चाहिए। आज तो यहाँ इतनी भीड़ होनी चाहिए कि नस्ल इंसानी का सिर्फ सर ही नजर आता और कुछ नजर। लेकिन चलिए, जो कुछ आप लोगों ने मेहनत किया, अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। मैं तो इतना जानता हूँ कि हुजूर में हमारे मिल्लत के लिए तादाद की ज़रूरत नहीं है कि आप लाखों का मजमा लाएं, क्योंकि इन्होंने उस इस्लाम की इशाअत की है जिसने 313 में इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना का ताज पहना है। जरा जोर से बोलिए, जिसने 22,000 के मुकाबले में 72 मैदान में आ गए और अड़ गए, तो जमाना आज भी ये कहने पर मजबूर है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। उस इस्लाम को हुजूर में हमारे मिल्लत ने फैलाया। आपका जो सारण कमिश्नरी पूरा मुल्क हुजूर में हमारे मिल्लत के इल्मी फैजान से मुस्तफीद नजर आ रहा। और जहां जहां देखो हुजूर में हमारे मिल्लत का इल्म नजर आ रहा, उनकी फिक्र नजर आती, उनकी तदबीर नजर आती, उनका किरदार नजर आता, उनका जज्बे इशार नजर आता। हुजूर में हमारे मिल्लत को आपने सिर्फ कुर्ते पायजामे टोपी और सदरी में देखा है, मगर इन बुजुर्गों से पूछो, अरे उस कुर्ते पायजामे सदरी में इमाम अहमद रजा का इश्क छुपा था, मुफ्ती आजम का किरदार छुपा था। जरा जोर से बोलो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की झलक नजर आ रही थी, मुफस्सिर आज़म हिंद की मोहब्बतों का चिराग जल रहा था। मुझे यूं कहने दो कि हुजूर में हमारे मिल्लत में इस्लाम की ऐसी झलक नजर आ रही थी जिससे करबला के मुजाहिदों का किरदार याद आता था। आप कहोगे तुम्हारा ये दावा है, दलील कैसे? तो अगर दलील चाहिए तो ज़हन करीब करो। हुजूर में हमारे मिल्लत का ये तुर्रे इम्तियाज था कि अगर मालूम हो जाता कि फला मोहल्ले में किसी नबी के बागी की तकरीर होने वाली है, तो पूछो इन मुक़द्दस उलमा से, हज़रत अल्लामा अशरफुल क़ादरी साहब और दीगर उलमा जो होते मदरसा मुहीउल उलूम में, फरमाते चल जरा चल देखे किसकी तकरीर हो रही, और जाते माइक पकड़कर अपना पैगाम पहुंचाते। अक्ल हैरान थी, ये आदमी है
क्या कोई जिन्नात सिफत है? ये आ रहा है, इसे नहीं मालूम कि मैं वहां जा रहा हूं, जहां तलवारें चलेंगी, जहां गोलियां लगेंगी, जहां लाठियां चलाई जाएंगी, जहां हम पर हमले होंगे, उन हमलों का मुकाबला करने की सलाहियत बज़ाहिर इनके पास नहीं थी, मगर जमाना ये जान रहा था हम अगर इन पर तलवार चलाते हैं तो इनका जिस्म मजरूह होगा, और अगर ये अपनी निगाह उठा देंगे तो हमारा कुफ्र कट जाएगा, ईमान का चिराग जलता हुआ। वाह सुभान अल्लाह। किरदार के साथ हुजूर में हमारे मिल्लत ने पूरे सालन कमिश्नरी को संभाला है। ऐसा लगता है कि बरेली से उन्हें इसी काम के लिए भेजा गया है। और हमें कभी कभी याद आती है कि कुछ बुजुर्गों का किरदार ये होता है कि वो खास फरमा देते हैं तुमको यहीं रहना है, जरा मोहब्बत से, जरा जोर से बोलो। अब रहने के बाद जिम्मेदारी तो उसकी होती है जो रखता है। अरे बोलिए, गलत बोल रहा? जो जहां के लिए खास करता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है। सरकार मुफ्ती आजम ने सारंग कमिश्नरी के लिए मेमारे मिल्लत का इंतखाब फरमाते हुए फरमाया तुम्हें यहाँ रहना है। ये इस बात की दलील है कि जब तक मेमारे मिल्लत जमीन पर थे हजारों आंधियां उठी, मुखालफतों का तूफान आया, आदाए दीन जुमले कसे, न जाने कौन कौन से मसाइब का सामना करना पड़ा, लेकिन हुजूर मेमारे मिल्लत के किरदार से सब पर ये जाहिर हुआ कि किनके रजा है। खंजरे खूंखार और बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर में मारे मिल्लत। वाह 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 वाह। बोलिए, आप लोग सुनने के मूड में हैं? हाँ, जरा हाथ उठा के बोलिए कि वाह वाह, लोग नहीं सुनना चाहते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। लोग जा चुके हैं जाने दीजिए, माशाअल्लाह जो माशाअल्लाह, बैठे हैं थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको। सुभान अल्लाह। अब तो आपका मामला क्लियर हो गया। वाह 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 वाह। ये भी हुजूर मेमारे मिल्लत की करामत है, जरा मोहब्बत से बोलो। और जिस हुजूर में नहीं रुकिए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप उजाले बाबू रुक जाइए। वाह वाह वाह। मुफ्ती सुल्तान साहब, आप कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा बंद हो जाए। हम तो चाहते ही हैं कि बंद हो जाए। वाह, अरे बोलिए, गलत बोला? नोटबंदी आई मलाल क्या? हम तो बहुत पहले से ये सुनते आ रहे हैं कि भारत के अच्छे दिन आएंगे, मगर अब तक अच्छे दिन तो नहीं आए। अब जो अच्छी रातें आई हैं उन अच्छी रातों को भी अगर ये बंद कर देंगे तो हम बंद करके अगर आंसू बहा देंगे तो जमाने पर हुकूमत करने की ताकत पैदा हो। अच्छा, हम प्रशासन के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। वाह, किसका उर्स हो रहा है मालूम है आपको? वाह, अरे किसका उर्स हो रहा है मालूम है? नहीं, सबको मालूम है, नहीं तो इसे सीवान वालों को ना मालूम होगा तो पुखरेरा वालों को। वाह वाह वाह। जब मुस्लिम पर्सनल्लाह में शाहबानों की तरफ से मुदाखलत हुई, मुकदमा दायर किए गए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात भड़क कर सामने आ गए, सड़कों और शाहराहों पर इन्होंने आना शुरू किया, आवाजें लगानी शुरू की। तो आप तारीख मुलाहिजा कीजिए,
इसी सीवान की कोख में मुफ्ती आजम का मजहर, उनका गुलाम, उनके जुल्फकाशी, उनकी मोहब्बत के साए में जिंदगी गुजारने वाला मेमारे मिल्लत काफिला लेकर डीएम के पास गया और 1.5 घंटे से ज्यादा खिताब फरमाया। उसके खिताब से मुतासिर होकर हमारे डीएम साहब अपने चैम्बर से उठकर आए और फरमाया, मौलाना आप अपना ये जुलूस वापस ले जाइए, हम आपकी बात हुकूमत तक पहुंचा डाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एसडीओ साहब, एसपी साहब आ रहे हैं, बंद करो। वाह 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 वाह, उस वक्त तो वो जिंदा थे, वाह, इसलिए उनके पास सिर्फ जाहिरी ताकत थी। अब वो अपनी कब्र में चले गए हैं। इन बुजुर्गों ने हमें अकीदा दिया है, जब तक मोमिन जिंदा रहता है ताकत कम होती, और जब वो इंतकाल कर जाता है तो देखने की ताकत बढ़ जाती है, सुनने की कुव्वत बढ़ जाती है, वो और पहचानने की ताकत बढ़ जाती है। बिला तस्बीह मुझे अर्ज करने दो, अगर हुजूर में हमारे मिल्लत अपनी कब्र से नजरे गजब डाल देंगे तो पूरा अमला बर्बाद हो जाएगा, और नजरे मोहब्बत डाल देंगे तो हर बिगड़े हुए की तकदीर संवर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से हुजूर में हमारे मिल्लत। अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पर रहमतो अनवार की मूसलाधार बारिश बरसाए। जरा जोर से बोलिए, मौला उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जोर से बोलो आमीन। अच्छा, उनके हालात को हम और आप नहीं जानते, नहीं ना जानते। जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग जानना चाहते हैं। अगर आप सब लोग जानना चाहते हैं तो 100 रुपया मुझको दे दीजिए, हम जानने के लिए आपको बहुत सारा तोहफा दे देंगे। 100 रुपया दे दीजिए। मौलाना रेहान अंजुम काबिल मुबारकबाद हैं। उन्होंने अब एक अपना पर्चा नूरुल हुदा में मेमारे मिल्लत नंबर निकाल कर ये बता दिया, और जरूर कादरी की तकरीरों का तेवर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आपके इल्म में, फजल में बेपनाह। 100 रुपया निकाल दो और एक एक किताब ले जाओ, तुम भी पढ़ो, आने वाली नस्लें भी पढ़े। या 500 या है, दीजिए 400। दो लीजिएगा। चलिए 2 ले लीजिए। वो 500 जो दिया है मैंने, उसमें 300 ही वापस करना। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। कोई है जो 100 रुपए में एक किताब ले ले, सुभान अल्लाह। 100 रुपया दे दो, उसके एवज में मैं इतनी मोटी किताब दे रहा हूं। 100 रुपया दे दो। अब पढ़ने मत लगना भाई, मेरी तकरीर के बाद जब जलसे से उठ के घर जाना तो सुबह पढ़ना। सुभान अल्लाह। और कोई है जो 100 रुपए में ले ले, बहुत कम बिक रही है, जल्दी से जल्दी कीजिए आप इसको। तो पूरे पर्चे को बलियावी साहब जिस वक्त बोले, अगर मैं उस वक्त बोलता तो पूरा पर्चा आप लोगों के हाथ में होता, मगर क्या कहिएगा, हालात की नज़ाकत, कुछ लोगों की चश्मगी, वाह 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 वाह, कुछ लोगों का के नजरियात का को हम सलाम करते हैं। कौम ने न जाने कितने लाख रुपए, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए लोगों से वसूल कर कॉन्फ्रेंसें कौम करती हैं, उसको बर्बाद करने की कोशिश न कीजिए। अल्लाह के वास्ते है कोई जो 100 रुपए में और ले ले,
कोई नहीं है। अगर आप लोगों को जरूरत हो तो यहाँ से लेते जाइए। और बहुत जल्द दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना रजबुल क़ादरी साहब के कलम में वो क़ुव्वत अता फरमाए कि आधा हिस्सा तो इन्होंने तैयार कर लिया, आधा जो बाकी है उसे तैयार करके जल्द से जल्द हुजूर हमारे मिल्लत की मुकम्मल सवालें हमारे सामने ज़ख़ीम अंदाज में पेश है। उसे बोलिए आमीन आमीन। बड़ी मेहनत ये करते हैं। मैं तो देखता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि इनकी मेहनत छपरा में इतनी हो रही है, पता नहीं छपरा के बाद जाएंगे तो कितनी मेहनत हो, मगर छपरा के बाद कोई मेहनत नहीं है, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। जो मेहनत जमीन पर करेंगे उसी मेहनत का सिला इनको जमीन के अंदर मिलेगा। अल्लाह ताला इनकी भी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये जो उलमा की तादाद नजर आ रही है, अक्सर उलमा उनके शागिर्द हैं कि नहीं? हुजूर में हमारे मिल्लत के शागिर्द, जोर से बोलिए ना। हुजूर में हमारे मिल्लत के तालीम याफ्ता, उनकी बारगाह के सवारे हुए। अब आप फैसला करो कि इन उलमा की सूरतों की ज़ियारत से ये पता चलता है कि जिनके चेहरे से नबी की नियाबत की किरण फूटती, नबी की नियाबत की याद ताज़ा होती है। तो जब शागिर्द इतना आला है तो मैं हमारे मिल्लत कितने आला हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शागिर्दों का जो किरदार होगा सबका सवाब क़यामत की सुबह तक हुजूर में हमारे मिल्लत को मिलता हुआ। वाह माशाअल्लाह। वक्त काफी हो चुका है और आप हज़रात थोड़ा कम है, मगर क्योंकि ये हज़रत अल्लामा मौलाना असलम शिवानी साहब का हुक्म था, इसलिए मैं थोड़ी देर मोहब्बत से आपके सामने हाजिर आ गया। मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि फिर कभी मौका मिला तो भी तफसील में हमारे मिल्लत पोखरेरा शरीफ से लेकर सीवान, छपरा और सीवान इस मंजर को पेश करूँगा तो आपका काफ़ी वक्त सर्फ हो जाएगा। हुजूर में हमारे मिल्लत घर भी रहते थे तो उनका किरदार क्या था, वो दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, जरा जोर से बोल। आला हज़रत ने फरमाया दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरवत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। जनाब अलीमुद्दीन साहब किसी गोशे में होंगे, उन्होंने बहुत सारी बातें आज बताई, लेकिन क्योंकि हालात आपके ऐसे नहीं हैं जो मैं उतना सुना सकता हूँ। मगर मुतसल्लिब होना, तसल्लुब सिद्धी, हुजूर में हमारे मिल्लत का एक वाक़या बयान कर देता हूँ अपने गांव का। बोलिए सुना दूँ, सुना दूँ। इनके खालाजाद भाई हैं एक मौलवी साहब, जो वो भी अपनी जमात में बहुत मशहूर हैं, 24 नंबर, समझ रहे हैं? 24 नंबर के बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़ा इदारा उन्होंने कायम किया। एक दिन उनके घर आए, वाजब इत्तेफाक के उस दिन ये घर ही थे, कमरे से बाहर नहीं निकले। मगर जाहिर है कि खालाजाद भाई होने के नाते अब इनकी अम्मी को बहन का बेटा आया है तो कुछ न कुछ तो प्यार हो। उन्होंने चाय बनाई, कप में उन्हें दिया, और जब वो दरवाजे से बाहर गया तो चेहरा बिल्कुल सुर्ख और जलाल में आए। जिस पतीली में बनाया गया था उसे अपनी जूती की नोक से ठुकराया, जिस कप में चाय पिलाई गई थी उसे उठाते हुए कहा, अम्मी आपने गुस्ताखे नबी को चाय पिलाई है, उसके लब का लगा हुआ ये प्याला मेरे घर में नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर में हमारे मिल्लत। मैं पैगाम देता हूँ उनसे, हुजूर में हमारे मिल्लत में आने वालों, तुम्हारी जमात के इस रहबर, तुम्हारी जमात के इस कायद, तुम्हारी जमात के इस मुजाहिद, तुम्हारी जमात के इस रहनुमा, तुम्हारी जमात के इस बुजुर्गों की यादगार, हुजूर में हमारे मिल्लत का जो किरदार था, आज भी तू उसे अपना लेगा तो सारा जमाना तुझे अपने सर
के मुखालिफ के खीमे में जाएगा तो जूतियों की ठोकर बनता हुआ नजर। अगर आज भी तुम चाहते हो कि हुजूर में हमारे मिल्लत का जो विकार, उनकी जो अजमतें, उसको अपने करीब करें तो उनकी जो तहरीक थी उस तहरीक पर अमल। अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर में हमारे मिल्लत के बताए हुए वसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और सुनिए, यहाँ उनके साथ उनके खादिम की हैसियत से दिन भर जब भी मैं आता तो देखता हुजूर में हमारे मिल्लत के साथ वो अलीमुद्दीन साहब बैठे हुए हैं कि नहीं? कहाँ? अच्छा, उनके साथ वो हमारे नेताजी भी हैं, क्या नाम है? जनाब इजहारुल हक खान साहब। दुआ कीजिए कि जिस मिशन में ये हैं अल्लाह ताला इस मिशन में उन्हें कामयाबी अता फरमाए। और आप सबों को मैं खुले लफ्जों में, मैंने एक शेर जो शुरू में कहा था उस शेर को याद रखना कि जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन गैरों से कभी साये दीवार न मांगो। अगर गैर का सहारा लोगे तो बर्बादी के दहाने पर पहुंचोगे। हमारा ये इजहारुल हक कल तुम्हारे नुमाइंदगी के लिए तुम्हारे सामने आए तो वक्ती हर फौलादी कुव्वत का जवाब उसको कामयाब करके दे दो, ताकि जमाना ये जान ले कि हुजूर में हमारे मिल्लत की बारगाह का ये परवरदा आज अपनी कौम का सियासी लगाम थामता हुआ नजर। अल्लाह ताला हमें शऊर अता फरमाए। वक्त काफी हो चुका है, मेरे पीछे भी शोरा उलमा की एक अजीम कतार है और नकीब साहब की खामोशी इस बात की दलील है कि मैं जल्दी से आपसे रुखसत हो जाऊं। मगर मेरा एक इम्तियाजी खासा है, मैं उसे चाहता हूं कि 2 मिनट में निपट के चला जाऊं। इजाजत है आपको? कितने लोगों को हुजूर में हमारे मिल्लत से मोहब्बत है? हाथ उठा दो। झूठ है, फरेब है, धोखा है, मक्र है। हुजूर में हमारे मिल्लत नमाज पढ़ते थे कि नहीं? अरे बोलो, नमाज पढ़ते थे कि नहीं? कितने लोगों को मोहब्बत है वो खड़ा हो जाए और नमाज पढ़ने का वादा करे, अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता फरमाए। खड़े हो जाइए। कितने लोग कल से 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़े? खड़े रहिए, खड़े रहिए। नहीं, खड़े रहिए, खड़े रहिए। भाई साहब बैठ क्यों गए? अधूरा काम मत कीजिए। हम सुन्नी वो हैं जो पूरा काम करते हैं। अधूरा तो वो लोग करते हैं जो दर बदर मारे मारे फिरते, और हम तो मारे मारे कभी नहीं फिरे। हमारा तो सब सहारा। अब आप सब हमारे साथ कहिए, ए अल्लाह, मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं, तू अपने हबीब के सदक़े हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, मैं अहद करता हूं कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ूंगा। तू अपने हबीब के सदक़े हम सबको 5 वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आप सब कहिए आमीन। वे इस उर्से मुक़द्दस की मकबूलियत की दलील है। बैठ जाए। अब हम कह सकते हैं कि मेरा ये उर्से पाक में आना रब ने कबूल फरमा लिया, इसलिए कि इतने मुसलमानों ने तौबा किया, अपने गुनाहों से नमाज पढ़ने का वादा किया है। मौला, तेरे जितने बंदों ने तौबा किया उनकी तौबा को कबूल फरमा, और उन बंदों ने जो वादा किया है उसे अपने वादे का पाबंद बना। दुनिया और आखिरत दोनों में उन्हें सुरखरुई अता फरमा। जोर से बोलिए आमीन। मैंने जो कुछ अर्ज किया इसमें कसदन साहिबन लफ्जन मानन सुनने या सुनाने में अगर किसी तरह की कोई कोताही, गलती, खामी, भूल चूक हो गई हो तो हम सब एक दूसरे को गवाह जानकर बाबा से बुलंद पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली
कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।